सीबी चेक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। फरीदाबाद नगर निगम के मेयर को नोटिस दिया गया है। 46 पार्षदों को भेजा गया शोकॉज नोटिस। जहां हरियाणा सरकार ने एमसीएफ से 7 दिन में मांगा जवाब। 14 महीने बाद भी नहीं बनी फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी। 2 मार्च 2025 को हुए थे नगर निगम चुनाव। 25 मार्च 2025 को मेयर और पार्षदों ने ली थी शपथ। अब तक नहीं हुआ सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव मेयर का भी नहीं हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ, डिप्टी मेयर का भी चुनाव नहीं हुआ है। और फरीदाबाद नगर निगम के मेयर को नोटिस दे दिया गया है। मेयर को ये नोटिस थमाया है। 46 पार्षदों को भेजा गया शोकॉज नोटिस। पूजा शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। पूजा, ये जो नोटिस थमा दिया गया है इसके बाद क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल लगभग 14 माह हो चुके हैं मेयर पद के चुनाव के बाद, और अभी तक सीनियर डिप्टी मेयर और फरीदाबाद फाइनेंस कमेटी का गठन नहीं किया गया है। सीनियर डिप्टी मेयर चुने नहीं गए हैं। तो ऐसे में अब सरकार इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। सीधे तौर पर मेयर सहित 46 पार्षदों को जो नोटिस जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि 7 दिन में इस बात का जवाब दें कि आखिर कब तक ये सीनियर डिप्टी मेयर फाइनेंस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा, अन्यथा सरकार बागडोर अपने हाथ में ले लेगी। देखिए, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये राजनीतिक घटना, क्योंकि 2 बार सीनियर डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी के गठन को लेकर प्रयास जो सरकार के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर किए गए, वो असफल साबित हुए। तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली खुद कुछ समय पहले फरीदाबाद पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद गुटबाजी चरम पर नजर आई। पार्षद जो है वो एकमत नजर नहीं आए। इससे पहले कृष्णलाल पवार प्रभारी बनकर पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद ये जो मामला है वो सिरे नहीं चढ़ पाया। देखिए, जो भाजपा नेताओं के बीच अंदरूनी गुटबाजी चल रही है मंत्रियों के बीच, उसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोग लगातार कह रहे हैं कि इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और इस नोटिस में सरकार ने भी माना है कि इस वजह से सीनियर डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी के सदस्यों को ना चुने जाने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में, क्योंकि जब भी मंत्रियों से सवाल किया जाता है तो वो यह कहते नजर आते हैं कि ये सरकार निर्णय लेगी, संगठन निर्णय लेगा, लेकिन इसके बावजूद अब जब सरकार ने ये सवाल किया है मेयर सहित पार्षदों को, तो अब जवाब उन लोगों को देना होगा कि आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है। इसके पीछे जो अंदरूनी खींचतान चल रही है, वो वास्तविकता यह है कि मंत्रियों के गुट बटे हुए हैं, पार्षदों के गुट बटे हुए हैं। ऐसे में हर मंत्री चाहते हैं कि उनके जो पक्ष के समर्थित पार्षद हैं, उनको इन वरिष्ठ पदों पर जो है उनका चयन किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके जो हित है वो क्लैश होते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि तमाम प्रयासों के बावजूद चंडीगढ़ तक इस गुटबाजी की जो है सुगबुगाहट पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई निचोड़ निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसे में वो जनता जिसने ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा को फरीदाबाद में दी, वो ठगा सा महसूस कर रही है कि आखिर उनका क्या कसूर है। इस खींचतान के चलते सीनियर डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी के सदस्यों का जो चयन रुका हुआ है, क्योंकि फाइनेंस कमेटी एक करोड़ों के विकास कार्यों को लेकर अगर मंजूरी देनी होती है तो उसका काम फाइनेंस कमेटी का होता है। तो ऐसे में इन महत्वपूर्ण पदों को 14 महीने लगभग हो चुके हैं चुनाव के, और उसके बावजूद अगर इस पर सहमति नहीं बन रही है तो ऐसे में बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। जनता पूछ रही है ये जो है पार्षदों से, मंत्रियों से, सरकार से, कि आखिर उसमें उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के वक्त, अब इस गुटबाजी की भेंट वो वादे कैसे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस नोटिस ने राजनीति और ज्यादा गर्मा दी है कि अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये गुटों में बटी हुई फरीदाबाद भाजपा है, इसके जो मंत्री हैं,
वो इस मामले में सरकार को जो है कोई सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस मामले में सीनियर डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी मामले में कोई आपसी सहमति से निर्णय लेते हैं या फिर बागडोर सरकार को संभालनी पड़ती है। 7 दिन का समय दिया गया अभी पूजा। बिल्कुल 7 दिन का समय दिया गया है और आप सोचिए कि बार बार 2 बार भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं इस मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जब कोई भी सकारात्मक दिशा में कदम उठाते हुए नहीं नजर आए भाजपा के नेता, मेयर और पार्षदों को लेकर जो खींचतान बनी हुई है, तो ऐसे में अब सरकार सख्त नजर आई है। उसने सीधे तौर पर कहा है कि 7 दिन और 7 दिन के बाद फैसला सरकार का होगा कि आखिर इस मामले में क्या निर्णय लेता है। और देखिए जो भाजपा के मंत्रियों का गुट बटा हुआ है, एक गुट में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उनके समर्थित पार्षद हैं, उनके साथ विधायक धनेश अदलखा है, विधायक मूलचंद शर्मा है, विधायक सतीश फागना है, तो दूसरा गुट कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का है, उनके साथ राज्य मंत्री राजेश नागर और उनके समर्थित पार्षद हैं। तो ऐसे में भाजपा में ही भाजपा नेताओं को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। ये अपने आप में भाजपा के लिए भी चिंता का विषय है कि निजी हित पार्टी हित से जनहित से ऊपर हो गए हैं, लोगों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस बात की चिंता किए बगैर जो है इस बात पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि उनके समर्थित पार्षद जो हैं इस पद पर चयनित हो। सवाल ये भी है कि आखिर इतना ज्यादा जो है इसको अहम का प्रश्न क्यों बनाया हुआ है। 7 दिन का इंतजार करना होगा कि क्या कुछ इनकी तरफ से जवाब दिया जाता है, क्योंकि जवाब के लिए सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका पूजा इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में हरियाणा के पहले इलेक्ट्रिक बस स्टैंड का उद्घाटन